aspirants, this is Divya Jaiswal. Welcome back to our channel Disha's the only mantra for legal success. तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जेएलओ जूनियर लीगल ऑफिसर जो कि राजस्थान में अभी वैकेंसी आई हुई है उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, प्लस हमारे क्रैश कोर्स जो कि हम 2.5 से 3 महीने का लेके आए हैं जिससे आप अपनी प्री की तैयारी बहुत इजीली कर पाएंगे, जिसकी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेरी है या आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो सामने हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि यही है आपका, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर पाएंगे इजीली। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जेएलओ जूनियर लीगल ऑफिसर राजस्थान, ये सभी स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये लॉ पास्ड आउट प्लस लॉ लास्ट ईयर अपियरिंग बच्चे भी इस एग्जाम को दे पाएंगे। तो बेसिकली इस एग्जाम में 4 पेपर होंगे जो कि टोटल 200 मार्क्स के होंगे और ईच पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पेपर होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है आपके इस एग्जाम में, क्योंकि एक सिंगल पेपर आपका 150 क्वेश्चन प्लस आपका 50 मार्क्स से ही आएगा। और सेकंड पेपर आपका जो है आपका सीपीसी और सीआरपीसी, जिसमें सीपीसी से 75 क्वेश्चन प्लस सीआरपीसी से आपका 75 क्वेश्चन, यानी कि आपका 150 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे सीपीसी से और 25 मार्क्स होंगे आपके सीआरपीसी से। अब आता है आपका थर्ड पेपर आपका क्या है, एविडेंस, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। अब ये चारों पेपर से आपके 150 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो कि होगा आपके 50 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका पेपर 4 आपका है लैंग्वेज में क्या है आपका हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी से आपके आएंगे 75 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी आएंगे आपके 75 क्वेश्चन, जो कि टोटल 150 क्वेश्चन, यानी कि 25 मार्क्स आपका हिंदी, 25 मार्क्स आपका इंग्लिश। तो ये था बेसिकली आपके चारों पेपर का एक्सप्लेनेशन कि हर पेपर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात आती है नेचर ऑफ क्वेश्चंस की, कि हर सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आपका पहला पेपर जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए आपको नॉलेज किसकी होनी चाहिए, बेयर एक्ट की पहले होनी चाहिए। उसके साथ बेयर एक्ट में क्या, आपको इंडेक्स, बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लस इसके साथ ही आपको पॉलिटी का जो पोर्शन है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेगा। पॉलिटी के पोर्शन में से क्या क्या आएगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पूछा जाएगा, लैंडमार्क केसेस पूछा जाएगा, लेटेस्ट केस लॉस पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन एंड कोड्स, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। जो कि पॉलिटी का पेपर है वो आपका कवर करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, डेफिनेशन एंड कोड्स को। तो इसको पढ़ना आपके लिए इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके 40 जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 110 के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा आपकी बेयर एक्ट अंडरस्टैंडिंग, इंडेक्स, आपके लेटेस्ट केस लॉस और आपके जो भी लैंडमार्क केस लॉस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक आपकी स्ट्रैटेजी है कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर को अच्छे से देने की। अब सेकंड पेपर पे आ जाते हैं आपका सीपीसी। अब सीपीसी से किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो बेसिकली इसमें आपके रूल्स, आपके ऑर्डर्स, आपका सेक्शन, तो इस टोटल आपके क्या चीजें हो गई, आपका बेयर एक्ट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है प्लस इंडेक्स। यानी कि बेयर एक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इंडेक्स में कि सेक्शन आप अच्छे से आपने क्लियर कर लीजिए कि किस सेक्शन में क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद सीपीसी को पढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले सेक्शन, फिर उसके बाद अपने ऑर्डर्स को देखिए, उसके बाद उन ऑर्डर्स में क्या क्या रूल्स दे रखे हैं और कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट है उनको पढ़िए, क्योंकि किसी भी पेपर को देने के लिए ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तभी आप अच्छे से अपने एग्जाम को दे पाएंगे। अब थर्ड पेपर आपका आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी बेसिकली क्या पूछा जाएगा, सेक्शंस पूछे जाएंगे, ठीक है, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस उसके केस लॉस। तो इसमें भी आपका इंडेक्स सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कितने पार्ट से, कितने चैप्टर से, क्या सेक्शन से, किस तरीके से पूछ रहा है, प्लस अंदर का बेयर एक्ट अंडरस्टैंडिंग, उनका ओवरव्यू आपको पता होना बहुत जरूरी है। थोरो रीडिंग करिए सबकी। उसके बाद जो भी केस लॉज है इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा पेपर। अब एविडेंस में तो सेक्शन, इंडेक्स, तो यानी कि टोटल होल बेयर एक्ट अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है। उसके साथ साथ आपके जो लैंडमार्क केस लॉज है, यानी कि सेक्शन 32 पाकला नारायण स्वामी, आपका सेक्शन 6 वहां पे आर एम मलकानी,
इस तरीके की ये जो केस लॉज है आपके लैंडमार्क हर सेक्शन में दिए हैं, आपका प्ली ऑफ एलिबाई, दूधनाथ पांडे, तो आपको ये सारे जितने भी लैंडमार्क केस लॉज है ना इस तरीके के आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लस अभी करंट में कई सारे ऐसे केस लॉज आए हैं जिनको भी आपको ध्यान में रखना उतना ही जरूरी है। रही आपकी लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन और ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग के बाद, तो इसमें आपको ये इन दोनों के लिए आपको बेयर एक्ट और कुछ हम नोट्स देंगे, उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्लस इसकी भी एक आपकी कुछ क्लासेस हो जाएंगी जिससे भी आपको ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग की समझ हो जाएगी। तो ये था आपका एक ओवरव्यू ये सारे आपके प्री के लॉ सब्जेक्ट्स का कि आपको कैसे और किस तरीके से पढ़ना है। अब बात आती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्या होगी, आपका पैटर्न क्या होगा। तो आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि तो पास्ड आउट जो कि एलएलबी के बच्चे हैं वो, और प्लस जो लास्ट ईयर अपीयरिंग है वो दे सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता सकती हूँ। प्लस एज सबसे अच्छी चीज है, 21 से 40 साल के बच्चे दे सकते हैं। इसीलिए ये पेपर जितना इजी कह सकते हैं उतना ही टफ कह सकते हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन किससे है, 40 साल तक के बच्चों से, जो ना जाने कितनी बार जुडिशियल एग्जाम दे सके होंगे और कितने नॉलेजेबल होंगे, जो कि बस ये रेडी होंगे कि हमें ये एग्जाम दे के बस क्लियर करके एक अपना जॉब सिक्योर करना है। बाकी आ जाती है पैटर्न की बात। तो पैटर्न आपका क्या होगा, सबसे अच्छी चीज है इसमें प्री, और सीधे फिर प्री क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू में बैठेंगे। आपको कोई मेंस का एग्जाम नहीं देना है। जिन बच्चों को मेंस में अक्सर दिक्कत होती है कि उन्हें याद नहीं रहते टॉपिक्स और उन्हें ये इश्यूज होता है कि हम कैसे एक अच्छी आंसर राइटिंग करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बस प्री का एग्जाम दें और बहुत सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है, एक अच्छे से आप अपनी तैयारी करें और फिर सीधे आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करके आप जेएलओ बन सकते हैं। तो बेसिकली थी ये एक ओवरव्यू आपका जेएलओ एग्जाम की। और आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी डिटेल हम भेज देंगे, और जिसकी सारी ही डिटेल हमने वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रखी है। बाकी आप चाहे सेल्फ स्टडी से तैयारी करें या हमारा कोर्स परचेज करें, आपको कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको क्या, कैसे, कितना और किस तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है। और आपको इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हर तरीके से हेल्प आउट करेंगे। और हमारा इंस्टाग्राम पेज प्लस हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।